देखिए, पॉल पॉलिनॉमियल के बाद हम लोगों का अलजेब्रा में अगला आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों को ग्राफ वाला सॉल्यूशन करना होता है और दो इक्वेशन दिए रहते हैं जिसमें a1/a2 करके हम लोगों को सॉल्यूशन करना होता है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ और जो हम लोगों का यूनिक सॉल्यूशन दिया रहता है सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम लोग को दो इक्वेशन दे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम a1/a2 करके देखेंगे तो हमको कब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, कब नो सोल्यूशन मिलेगा, इसकी यहाँ पे जानकारी हम लोग लेंगे। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हम लोग का a1/a2 हम लोग का रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कि a1/a2 करने पे b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम लोग का यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसके ग्राफ के लिए हम लोग देखेंगे तो ग्राफ हमारा अगर बने तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ग्राफ हमारा एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लो एक हमारा ये इक्वेशन हो गया, दूसरा हमारा यहीं पे ये इक्वेशन हो गया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा हम लोगों का आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके ग्राफ में अगर देखा जाए तो इसके ग्राफ में मैनी सोल्यूशन है। मैनी सोल्यूशन के लिए याद रखना कि ग्राफ कोइंसाइड करे, कोइंसिडेंट हो, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। जैसे एक इक्वेशन की लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसको कहते हैं कोइंसाइड। कोइंसिडेंट करे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमारा आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इसमें हम लोग को इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक में होगा, सब में कंसिस्टेंट होगा, हमको याद रखना है। और नो सॉल्यूशन में हमारा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा यहाँ पे होता है दो लाइन हो, दोनों इक्वेशन की लाइन जो है पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल होगी तो यहाँ पे हम लोग का नो सॉल्यूशन बनेगा। ये हम लोगों का होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफ, और ग्राफ के साथ साथ हम लोगों का सॉल्यूशन। जैसे इस टाइप में क्वेश्चन में दिया जाए तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की लाइन जो है ग्राफ में पैरेलल होनी चाहिए, और हम लोगों का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इस पर अगर हमको पुट करना तो हमको पहले पता होना चाहिए a1/a2 मतलब कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। तो अगर यहाँ पे a1 देखा जाए, a1 अगर हम लोग देखें तो मतलब कि x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है हमारा। उसके बाद b1 देखा जाए, b1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। c1 देखा जाए तो c1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर हम लोग देखें a2 हमारा हो जाएगा 3, b2 k, c2 इक्वल टू 15। अब इसको हम लोग अपने पे रखते हैं फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए 1, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, 1/3 इक्वल टू b1 की वैल्यू 2/k इक्वल टू 5/50 नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमको k की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। इन दोनों को लेकर चल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोगों का हो जाएगा k इक्वल टू 6, जो कि हमसे पूछा गया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा।